हाय एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू अल्फा जेन पेरेंटिंग। क्या आपकी भी डिलीवरी डेट जो है वो बिल्कुल पास आ गई है और आपको बिल्कुल भी लेबर पेन जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। कई बारी कई लेडीज़ में ऐसा होता है कि आपको जो आपकी डिलीवरी डेट दी होती है उस टाइम तक भी आपको कोई भी पेन जो है वो महसूस नहीं होते, आपको कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते। सेम ये केस मेरे साथ भी हुआ था। मुझे मेरे डॉक्टर ने 27 मई की डेट दी हुई थी स्टार्टिंग से ही। जिस दिन आप कंसीव कर लेते हैं उसी दिन से आपका ये जो जेस्टेशनल पीरियड है ये स्टार्ट हो जाता है और आपको पहले से ही ये पता होता है कि आपकी जो डिलीवरी डेट है, जो आपका फुल टर्म है, वो कौन से डे पे होने वाला है। तो हमें स्टार्टिंग से ये आइडिया होता है कि हमारी डिलीवरी जो है वो इस टाइम तक हो जाएगी। बट कई बार ऐसा होता है, हम पहले से प्रिपेयर होते हैं कि अच्छा अब हमारा 37th वीक हो गया है, अब हमारा 38th वीक हो गया है, हमारी डेट जो है वो पास आने वाली है। बट हम ये महसूस करते हैं कि हमें कोई भी पेन्स, कोई भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो नहीं आते। तो मेरे साथ भी ये चीज़ सेम ऐसी ही हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपको ये बताऊँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस टाइम पर क्या होता है, और आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरा ऑलमोस्ट लास्ट का वीक जो है वो स्टार्ट हो गया था, मुझे 27 मई की डेट मिली हुई थी। तो जब मैं 20 मई तक पहुंच गई थी, अपने डॉक्टर को बार बार मैं चेकअप के लिए जाती थी। वो मुझे चेक करते थे कि क्या मेरा सर्विक्स जो है वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हर बारी वो मुझसे पूछते थे कि क्या आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा है। तो मैं हर बारी मना करती थी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और हालांकि मुझे इस चीज़ पे बहुत डर भी लग रहा था कि क्या बात है, मेरी डेट जो है वो आने वाली है और अभी तक मुझे दर्द स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो क्या ऐसा होगा कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी होगी या मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। वैसे ही मेरे केस में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे। मेरी बेबी की जो किडनीज़ हैं उनमें स्वेलिंग आई हुई थी, जिसके लिए मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि कई केसेस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी बहुत टाइम से यूरिन पास नहीं करता, तो उसका ब्लैडर जो है वो पूरा फुल हो जाता है और इस वजह से किडनीज़ में स्वेलिंग आती है। दूसरा ये होता है रीज़न कि बेबी के किडनीज़ के अंदर कुछ शायद छोटी मोटी कोई ब्लॉकेज होती है जिसको आफ्टर डिलीवरी हम सर्जरी करके ठीक करते हैं। तो इस चीज़ की मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, कहीं नॉर्मल डिलीवरी से मेरे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऊपर से मेरी जो डेट है वो भी आ चुकी थी और मुझे कोई भी पेन स्टार्ट नहीं हुए थे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को शांत रखा। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर दूसरे तीसरे दिन आती रहो चेक करवाने के लिए। तो मैं उनके कहे अकॉर्डिंग मैं उनके पास बार बार जा रही थी। और जब मेरे आई थिंक 25th डेट भी आ गई और उस टाइम पर भी मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे फाइनली डेट दे दी कि आप 27 मई को सुबह मॉर्निंग में आके हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। मैंने उनसे प्रोसेस पूछा कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर पेन्स नहीं आते हैं नेचुरली तो इंजेक्शन के थ्रू या फिर टैबलेट्स के थ्रू आर्टिफिशियल पेन दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ये ट्रिगर मिलता है कि अब डिलीवरी के लिए हम रेडी हैं और पेन्स जो हैं वो स्टार्ट होने हैं। तो अब मेरे केस में तो मुझे ऑलरेडी पता ही था कि मुझे इस दिन हॉस्पिटल जाना है, तो इस तरह का कोई पैनिक नहीं था कि पता नहीं कब भागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं अपना सारा उस दिन अपना काम वाम करके, घर का पीछे से पूरा सब सफाई करके कि हाँ अब आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे और अब जब मैं आऊँगी तो मेरा बेबी जो है मेरे साथ होगा। तो हम अपने घर की पूरी सारी तैयारी करके गए थे, खाना वाना सब बना कर पैक करके हम 27 मई को दोपहर को जो है वो डॉक्टर के पास 12 बजे पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट्स वगैरह करे, सारा मेरा जो है उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया, कंसेंट फिल करवाई। उस टाइम तक भी उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। मैं बार बार, मेरा यही क्वेश्चन था, मेरा यही कंसर्न था कि क्या कैसी डिलीवरी होगी। तो उन्होंने बोला कि ये सब हम अभी नहीं बता सकते। तो करते करते जो है वो 4 बज गए और उसके बाद मेरी टेस्ट्स की रिपोर्ट आई। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे जो है वो टैबलेट के थ्रू जो है वो आर्टिफिशियल पेन्स दिए जाएंगे और ये टैबलेट जो है वो 3 देंगे, वो मुझे 3 टैबलेट्स देंगे 4-4 घंटे के गैप पे। तो फर्स्ट टैबलेट जो है उन्होंने मुझे बोली कि वो मुझे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास देंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में पूरी रात लग जाती है और 3 गोलियों का असर होने के बाद भी अगर जो है मेरा सर्विक्स नहीं ओपन होता है तो फिर उसके बाद वो मेरी सिजेरियन करेंगे। बट वो 3 टैबलेट्स तक वेट करने के लिए तैयार थे और उन्होंने बोला कि अगर हम शाम को, रात को ये स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोसेस
करते करते सुबह हो जाएगा और सुबह फिर आपकी डिलीवरी जो है वो होगी। तो ठीक है, मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रही थी। मैंने अपना शाम को 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड खाना भी खाया। मैं वॉक बहुत ज़्यादा कर रही थी बाहर कॉरिडोर में। मेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरे साथ बाहर वेट कर रही थी। वो बार बार आ रहे थे मुझे चेक करने के लिए, देखने के लिए। और हॉस्पिटल से मुझे जो है मेरा मैटरनिटी गाउन मिला, मैंने वो पहना हुआ था। और मैं थ्रू आउट, जब तक उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह नहीं दी थी और जब तक सब थे वहाँ पर, तब तक मैं वॉक ही कर रही थी। तो डॉक्टर्स जो है वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप इस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा वॉक कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन होना चाहिए। अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग में जो है सर्विक्स का मुंह जो है वो अराउंड 2 सेंटीमीटर तक ही ओपन होता है। तो 2 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम उसको 8 सेंटीमीटर तक तो ओपन होना ही चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया था और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपका सर्विक्स जो है वो बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हुआ है, तो आपको टैबलेट के थ्रू हम ये आर्टिफिशियल पेन्स देंगे। तो फर्स्ट टैबलेट उन्होंने मुझे अराउंड 7:30 8 ओ क्लॉक दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कड़वी है या कैसी होगी, तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल टेस्टलेस होती है, आप इसको मुंह में रखना है और इसको बस आपने ऐसे ही घोल लेना है अपने मुंह में और ये आप अंदर चली जाएगी। तो बिना पानी के मैंने वो टैबलेट ऐसे ही अपनी जैसे ही जीभ के ऊपर रखी तो वो एकदम से घुल गई और मैंने उसको खा लिया। उसके बाद फिर मैं वेट करने लगी। मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि पता नहीं मैंने ये टैबलेट खाई है तो कैसा इसका असर होगा। बट वेट करते करते 10 बज गए थे। 10 बजे तक भी डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको कुछ फील हो रहा है, तो 10 बजे तक भी मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मुझे पेट में कोई कॉन्ट्रैक्शंस कुछ नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ मुझे इस चीज़ की भी टेंशन हो रही थी कि एक गोली खा ली है मैंने और इसका कोई असर नहीं हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मेरे को डॉक्टर बोल दे कि भाई अब तुम्हारा तो सिजेरियन ही होना है। बट इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया कि मैंने ये सोचा कि मैंने तो अपनी पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपना बेस्ट दिया है, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया है। अब कुछ चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो मैं फिर इस बात को सोच के बिल्कुल काम हो गई कि मैंने देखा अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब चलो जैसे है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझे 10 बजे के अराउंड एक और टैबलेट दी। मैंने वो टैबलेट खा ली। इस टाइम तक अब रात हो गई थी, जो मेन स्टाफ है वो भी चला गया था और रात में मेरे पास सिर्फ एक नर्स थी और मेरे साथ वाले बेड के ऊपर एक और पेशेंट भी थी जिसका सिजेरियन हुआ था और वो उन्होंने उसको वहाँ पर शिफ्ट किया हुआ था। अब 10 बजे के बाद मैं फिर वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा लेट गई। उस टाइम पर आपको नींद भी नहीं आती है। मैंने सोने की कोशिश करी तो अराउंड 11 बजे के आसपास मुझे अपने पेट में कुछ हलचल होती हुई महसूस हुई। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे जो है वो दर्द आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने अपनी नर्स को बताया, जो वहाँ पे हेड नर्स थी, तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मुझे पेन जो है वो धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम्हारे को बस ये वेट ही करना है, हम बात करेंगे थोड़ी देर में। धीरे धीरे मेरे वो जो पेन्स थे वो बढ़ने स्टार्ट हुए। जब मैं अपनी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर रही थी तो मैंने मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैंने अपनी सारी डिटेल्स जो है ये ली थी, तो मैंने उससे पूछा था। तो उसने मुझे ये बताया था कि जब बेबी होने वाला होता है उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो तुझे बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। 30-30 सेकेंड के, 40-40 सेकेंड्स के तेरे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और वो हर 5 मिनट बाद आएंगे। तो मैं अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन लेकर बैठी हुई थी और मैंने टाइमर ऑन कर रखा था और मैं अपने कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो उनको नोट कर रही थी कि अच्छा चलो ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन कितने आते हैं। तो जब 11 बजे के आसपास धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए तो मेरा जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन था वो अराउंड 50 सेकेंड्स का था और वो दर्द ऐसे होता है जैसे एक पेट में लहर उठती है बहुत तेज़ वाली। वो एकदम लहर उठी तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि ओह दर्द आया और उसके बाद वो दर्द चला गया। तो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस। तो मैंने इस चीज़ का टाइम नोट किया कि वो कॉन्ट्रैक्शन, वो दर्द जो है वो मुझे कितनी देर तक रहा। तो वो 50 सेकेंड्स तक का दर्द था। मैंने उसके बाद वेट किया कि फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन मुझे कितनी देर में आएगा। तो शायद अराउंड 5 से 7 मिनट के बाद फिर एक और दर्द उठा, इतना ही, और फिर वो चला गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये जो इंटेंसिटी थी, ये मतलब आप ये समझ लो कि मेरे को दूसरी जो मैंने टैबलेट खाई वो खाते ही मेरे जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मुझे पेन जो है वो बहुत तेज़ होने लग गया। और ये मेरे कॉन्ट्रैक्शंस 2 से 2.5 मिनट के थे। जब नेचुरली पेन आते हैं तो इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, बट उस
टैबलेट की वजह से मेरी बॉडी उसको इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी कि मेरे कॉन्ट्रैक्शंस इतनी जल्दी इतने लंबे लंबे होने लगे। बीच बीच में नर्स जो है वो मुझे आकर चेक कर रही थी, तो बीच में उन्होंने जब मुझे चेक किया तो मेरा सर्विक्स जो है वो अराउंड 3.5 या 4 सेंटीमीटर तक खुला हुआ था। तो उन्होंने मेरी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अभी जो है वो बिल्कुल भी ये रेडी नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। धीरे धीरे मेरे कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ने लगे और ज़्यादा बढ़ने लगे, 2.5-3 मिनट के कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे और कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, 2-2 मिनट के अंदर इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। तो उस टाइम पर धीरे धीरे फिर मेरी हालत जो है वो ख़राब होने लगी। मेरी कमर के बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। मतलब मेरा एक हाथ जो है वो मेरी कमर के पीछे ही था, नीचे की साइड पे, और दूसरे हाथ से मैंने बेड को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। और मैं जैसे जैसे दर्द आता था तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी। तो नर्स मुझे बार बार यही बोल रही थी कि तुम्हें बस इस दर्द को सहन करना है जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं बस अपने आप को गहरी गहरी सांसें ले रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। तो मैं बस उस टाइम पे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आते थे मैं एक लंबी गहरी सांस लेती थी, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था कि ऐसे टाइम पे बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर सिजेरियन होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काम आउट करा हुआ था और मैं अपना बीपी बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे सकती थी। तो धीरे 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 जब आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है तो आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेजाइना से वाटरी डिस्चार्ज शुरू होता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी वेजाइना से जो है डिस्चार्ज जो है वो हल्का सा निकला है। मैंने बेड चेक किया तो बेड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा गीला हो गया था। तो मैंने नर्स को बताया, नर्स ने वो बेडशीट चेंज करवाई। धीरे धीरे मेरे कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ने लगे और ज़्यादा बढ़ने लगे और वो अनबियरेबल होने लगे। फिर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं आपका वेजाइना के अंदर से डिस्चार्ज जो है वो और ज़्यादा निकलता है। तो अब नेक्स्ट जो डिस्चार्ज हुआ उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे वाटरी डिस्चार्ज के साथ थोड़ा सा ब्लड भी निकला। तो ऐसे में उन्होंने मुझे एक पैड जो है वो दे दिया लगाने के लिए, ताकि बार बार मेरे कपड़े जो हैं वो बेड और कपड़े गंदे ना हो। तो मैंने ये चीज़ नोट करी और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं आएंगे तो हो सकता है आपको बाद में अनीमा भी देना पड़े, ताकि आपका बाउल जो है वो क्लियर हो जाए। तो जब धीरे धीरे मेरे कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो मुझे खुद से ही मोशन जो है वो आने लगा और मुझे ऐसे अर्ज फील होने लगी कि मैं बार बार वॉशरूम में जाऊँ। और मैं बार बार कंटिन्यूसली वॉशरूम जा रही थी और वहाँ जाके मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि जब मैं सीट के ऊपर बैठ रही थी तो मेरे कॉन्ट्रैक्शंस में मुझे राहत मिल रही थी। तो मैं कितनी कितनी देर जो है वो वॉशरूम में ही बैठी रही। तो नर्स जो है वो आके बार बार मुझे चेक कर रही थी कि तुम बार बार बाथरूम क्यों जा रही हो, तुम अपनी वापस अपने बेड पे चलो। तो वो मुझे बार बार पकड़ के ले आती थी और मुझे वो कहती थी कि तुम लेट जाओ। एक्चुअली वो ना पेट के ऊपर कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे बेबी के दिल की धड़कन जो है उसको नोट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि अंदर बेबी जो है वो सेफ़ है या नहीं। अब क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि आप उस टाइम पे लेटने की हालत में बिल्कुल नहीं होते, और वो नर्स जो है वो मुझे बार बार फोर्स कर रही थी लेटने के लिए कि मुझे तुम्हारे जो है वो ये पैरामीटर्स जो है ये चेक करते रहना है। और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं लेट नहीं पा रही थी और मैं बार बार उठ के बैठ रही थी। तो उस नर्स की वो इंस्ट्रूमेंट लगाने के बचने के चक्कर में मैं बार बार वॉशरूम जाके बैठ रही थी, और वो इस चीज़ को समझ गई थी कि ये जो है लेटना नहीं चाहती है, इसलिए ये बार बार बाथरूम जा रही है। बट क्योंकि जो है बेबी की सारी कंडीशंस जो है वो बिल्कुल ठीक थी, तो नर्स को भी उतनी टेंशन नहीं थी और मेरा सब कुछ, मेरे वाइटल्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो इसलिए उसने भी मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि भी चलो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। धीरे 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 ये कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा तेज़ हो गए। मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मेरी आंखों के आगे जो है, एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैंने फिर खुद को संभाला। मुझे ऐसा लग रहा था कि दर्द के मारे मेरे को चक्कर आने लगे हैं और मैं, मतलब कुछ भी सोचने समझने की मेरी कंडीशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। बट क्योंकि मैंने इतना कुछ पढ़ रखा था तो मैंने फिर खुद को संभाला कि नहीं, मेरे को ऐसी सिचुएशन नहीं लाने देनी है, और मैंने फिर अपनी सारी एनर्जी को गेन किया। फिर धीरे 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 मेरी डॉक्टर ने मुझे दोबारा चेक किया तो उसने मुझे बताया कि अब 5-5.5 सेंटीमीटर तक जो है वो खुल गया है। मेरी बॉडी उस मेडिसिन को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस चीज़ के लिए डॉक्टर ने भी बहुत प्रेज़ करा और उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्शन जो है मेरी बॉडी देगी। धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे और ज़्यादा वाइट जो है डिस्चार्ज निकलने लगा, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकलने लग गया। फिर मतलब एक कंडीशन तो ऐसी आ गई कि मेरे मुंह से भी यही निकला कि मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मेरा सिजेरियन कर दो। तो डॉक्टर ने मुझे डांटा, उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें सिजेरियन ही कराना था तो तुमने इतना दर्द अभी तक का क्यों सहा, फिर तुम पहले ही आ जाती। इस तरह की बातें करके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा और समझाया, फिर और मैं लेटी रही। धीरे 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 प्रेशर जो है बेबी जो है वो खिसक के और नीचे आ गया, और फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मुझे पॉटी आ रही है। बेबी जो है मुझे अपने हिप्स के साइड में जो है वो फील हो रहा था, और मतलब मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम्हें पॉटी आ रही है? तो मैंने बोला हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। और मतलब मेरी जो बॉडी है वो खुद से ही ज़ोर लगाने लग गई थी कि बस बेबी जो है वो बाहर निकल जाए। नर्स ने, जो सीनियर डॉक्टर है, उसको तुरंत फ़ोन किया। उस टाइम तक टाइम अराउंड 3 बज गए थे, और मतलब उनको ये आइडिया हो गया था कि अब मेरी डिलीवरी का टाइम जो है वो पास आने वाला है। और मैं चिल्लाए जा रही थी कि बस अब मुझे ले चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेबी अपने आप बाहर आ जाएगा, तुम लेट कर रहे हो। और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता। धीरे धीरे फिर एक टाइम आया कि मतलब अब मुझे लगा कि अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। तो फिर नर्स मुझे जो है वो लेबर रूम में ले गई। वहाँ पर जाकर देखा मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो हाफ बेड होता है वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे लिटा दिया, और वो वेट करने लगे जब तक कि उनकी सीनियर डॉक्टर जो है वो नहीं आ जाती। तो इस बीच मेरी हालत जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब जब आपको ऐसे फील होता है ना कि आपको पॉटी का प्रेशर आया हुआ है, लेकिन आपको पॉटी आपकी निकल नहीं रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। मतलब मेरा बेबी जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये बाहर आ जाएगा, मतलब बस मुझे ये था कि ये बस बाहर आ जाए। तो मैं बस वेट कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी कि डॉक्टर नहीं आई, अभी तक डॉक्टर नहीं आई, डॉक्टर को बुलाओ। तो धीरे धीरे और टाइम आया, और डॉक्टर जो है वो आ गई। डॉक्टर को देख के मुझे थोड़ी राहत आई, लेकिन जब तक वो आई तो उस टाइम तक मतलब मुझे ये फील हो गया था कि मेरे बेबी का जो सर है वो बिल्कुल मेरी वजाइना के बाहर आ गया है, और बेबी जो है वो आने लगा है। तो डॉक्टर ने भी इस चीज़ को नोट किया, और उन्होंने फटाफट अपना गाउन पहना। उन्होंने अपने जो बाकी की डॉक्टर्स थी उनको बोला कि इसको संभालो और बेबी को बाहर नहीं आने देना। तो उन्होंने कॉटन को लेकर मेरे उस पर रख दिया, उसके मुंह के ऊपर रख दिया, ताकि बेबी जो है बाहर ना आए। फटाफट डॉक्टर ने उस टाइम पर जो है अपनी सीजर्स ली, एक कट लगाया, और फिर क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी जो है सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बेबी ऑलमोस्ट बाहर आने ही वाला था। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि जब मैं बोलूँ तो पुश करना, तो मैंने एक ही बारी पुश किया, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर ही आ गया था। तो बस वो एक ही बारी पुश करते ही बेबी जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, और मुझे मेरी सारी राहत जो है वो दर्द से मिल गई। बस मुझे पुश करते हुए पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे पुश किया। मेरा मेन जो दर्द था वो सारा, वो जो कॉन्ट्रैक्शंस वाला दर्द था वो हो रहा था, और जब तक मैं डॉक्टर के आने की वेट कर रही थी वो वाला पेन था जो मेरे लिए अनबेरेबल था। पुश वाला दर्द क्या होता है ये मैंने महसूस ही नहीं किया, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा थे कि बेबी जो है वो अपने यहाँ पे ही खिसक के बिल्कुल एज तक आ गया था। उसके बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि मेरा जो है वो एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था, और ये जो है वो अराउंड 4:10 के आसपास हुआ था। तो 4:15 बजे के आसपास मेरा बेबी बॉय हुआ। डॉक्टर ने मुझे 27 मई की डेट दी थी, बट वो 28 मई को सुबह मॉर्निंग में हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे क्लीन किया, मुझे स्टिचेस लगाए। स्टिचेस भी हल्के हल्के चुभ रहे थे। वो मुझसे धीरे धीरे बात कर रही थी। मैंने उनको फिर बाद में थोड़ी देर के बाद सॉरी बोला। मैंने बोला मैंने आपको बहुत परेशान किया। तो उन्होंने बोला नहीं, तुमने हमें परेशान नहीं किया, बल्कि तुम खुद इतना परेशान हुई। लेकिन उन्होंने ये बोला, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि तुम्हारी बॉडी ने इस मेडिसिन को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। अगर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो अल्टीमेटली हमें सिजेरियन ही करना पड़ता। तो ये हर किसी की अपनी इंडिविजुअल बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वापस अपने बेड पे शिफ्ट कर दिया। 7 साढ़े 7 बजे तक जो है मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी। इसके बाद आपकी एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती हैं। आपके स्टिचेस को हील करने के लिए वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे हील करना है। तो इस तरह से आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है। यहीं अगर आपको जो है नॉर्मल पेन अपने आप आते, नेचुरल पेन आते, तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, और ऐसे में आपकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप रिस्पॉन्ड करती है। तो उस टाइम पे आपको पुश भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और आपके कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी भी इतनी नहीं होती। बट क्योंकि मेरी बॉडी ने इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, जब सुबह मॉर्निंग में मुझसे बाकी के डॉक्टर्स मिलने आए तो वो भी इतने ज़्यादा हैरान थे कि हम रात को इसको छोड़ के गए थे और सुबह तक इसने डिलीवरी कर भी दी। तो एवरीबडी वॉज वेरी डिलाइटेड एंड वेरी शॉक्ड ऑल्सो। तो
इस तरह की थी मेरी जर्नी। ये कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, आपको कुछ हिम्मत आई होगी। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये चीज़ हैंडल कर सकती हूँ तो शायद दुनिया की हर लेडी इस चीज़ को हैंडल कर सकती है। उस टाइम पर जब आपको पता होता है ना कि अब आपकी जान पर बनी हुई है और आपके बेबी के लिए ये चीज़ सही है, तो हिम्मत हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है और सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।